दुबई में अब से कुछ ही देर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है, लेकिन जब मैच का शेड्यूल आया था तो उसका विरोध तब से ही शुरू हो गया था। अब जब आज मैच होने वाला है तो पूरे देश में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। आम से लेकर खास हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध जता रहा है और मैच का बॉयकॉट करने की बात कह रहा है। और उसी विरोध की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। सियासी पार्टियों से लेकर आम लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि भारत की बेटियों का सिंदूर पोंछने वाले के साथ क्रिकेट क्यों? और उसी विरोध के चलते कहीं पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है, चूड़ी सिंदूर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कई नारेबाजी की जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिर्फ आतंकवाद पर बात करने की बात कही थी, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान से मैच पर सियासी क्लेश होने लगा है। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये मैच उसी से खेला जाता है जिससे दोस्ती होती है। कि आतंकवाद और क्रिकेट भी साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। अब सवाल वो परिवार भी पूछ रहे हैं जिनके अपनों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 परिवारों को उजाड़ दिया था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों और आतंकिस्तान सबको सबक सिखाया था। लेकिन अब 5 महीने बाद पाकिस्तान से क्रिकेट मैच ने उन जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है और उन पीड़ितों की आंखों में कई सवाल है जो पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? और वो पूछ रहे हैं कि क्या जिन 26 बेगुनाहों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था उनकी कोई वैल्यू नहीं है? भारत के पाकिस्तान से मैच खेलने पर उनका दर्द छलक पड़ा है और वो एक ही बात बोल रहे हैं, मैच का बॉयकॉट किया जाए। उन 26 लोगों की शहीद होने का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर इंडिया को पता था कि वो पाकिस्तान से खेलेंगे तो बॉयकॉट कर देते। अभी हमारा जख्म पूरा नहीं हो, वो मैच की बात हो रही है, मैच खेलना ही नहीं चाहिए। और अगर आप सच में इंडिया के नागरिक हो, अच्छे नागरिक हो, तो प्लीज़ सिर्फ पैसों के लिए नहीं बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट के लिए ये मैच मत करो। कुछ देर में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन शायद किसी को उन परिवारों की चिंता नहीं जिन्होंने अपनों को खोया और उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। एक तरफ भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान अपना फन फैलाकर एक बार फिर से यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में फिर से आतंकी ठिकाने बनने लगे हैं क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुर्दगे में आतंकी संगठन लश्कर के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। उसी ठिकाने को पाकिस्तान एक बार फिर से बनाने के लिए अब फंडिंग कर रहा है। लेकिन लगता है शायद पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल चुका है, तभी तो मुर्दगे में लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है। रिपोर्ट और तस्वीरों में आतंकी ठिकाने दिखाई दे रहे हैं। अगर आतंकिस्तान और आतंकियों ने फिर से भारत की तरफ आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो इस बार भारत के बाहुबली राफेल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारत के ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया देख चुकी है। जितने लश्कर-ए-तैयबा के वो कैंप्स भारत के विरुद्ध वहां पे इंस्टॉल करेगा, उसी रूप में हमेशा उसको जवाब मिलेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ यहां पर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है और ये मुद्दा अब धीरे धीरे सियासी होता चला जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं और ये भी बताते जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो माहौल है वो बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट भी तैयार की है। सीधे आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और उनके निशाने पर थे ब्रिटेन के अवैध अप्रवासी, वो भी पाकिस्तानी मूल के, जिनकी संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की हरकतों ने आम लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी पुरुषों का ये गैंग नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाता रहा है, धर्म परिवर्तन कराता है और घुसपैठियों को संरक्षण देता है। ये गुस्सा इसी बात पर था। राष्ट्रवाद वाले इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त 11 मिलियन अप्रवासी यहाँ रह रहे हैं, जिनमें से करीब 45% पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आवाज बुलंद किया।
उत्तर प्रदेश के संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले 500 साल तक हिंदुस्तान में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मुसलमानों ने हमेशा गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं को अपना नेता माना है। नवाब इकबाल महमूद के इस बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बयान के बाद सियासत उफान पर है। संभल में सपा विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान आने वाले 500 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैं उनसे कहता हूँ कि अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नवाब इकबाल महमूद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के हितैषी होने का सिर्फ दिखावा करती है। मुसलमानों को अपने धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को मुस्लिम संगठन ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखो, ये तो बातें जो हैं, जो आलतू फालतू आदमी होते हैं वो बातें क्या बनाते हैं अपनी तरफ से। विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी भविष्यवाणी बड़े से बड़ा धर्म गुरु भी नहीं कर सकता। तो देश में जब से मोदी और उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार है, तब से मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि इन नेताओं ने हिंदुत्व को देश में जागृत कर दिया है। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। पहले दिन जहां उन्होंने मिजोरम और मणिपुर को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं पीएम मोदी का दूसरा दिन असम के नाम रहा। असम को करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर डबल इंजन की सरकार की ताकत उन्होंने दिखाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत था पीएम मोदी के रोड शो में आम जनता की मौजूदगी। पीएम मोदी भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और आज उन्होंने सौगातों की यहां झड़ी लगा दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं आतंकवाद से लेकर नरसंहारों को लेकर भी घेरा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। वहीं पाकिस्तान पर भी जोरदार हमला बोला। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे के बाद अब ये तय है कि घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि असम के बाद पीएम मोदी बंगाल और बिहार भी जा रहे हैं।